हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमित पाल भाई। जी। डेट हो गई है 25 जून 2026। सिक्स्थ चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगा आज नया एनालिसिस ऑफ रिवेंज। इससे पहले हमारा हम्म। एनालिसिस ऑफ अमेटिवनेस, एनालिसिस ऑफ जेलेसी दो हो चुके हैं। हम्म। एनालिसिस ऑफ रिवेंज में पेज नंबर 247 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि रिवेंज लाइक इट्स किंडर्ड पैशन जेलसी इज मोर लार्जली डेवलप्ड अमंग द डार्क रेसेस देन अमंग लाइटर पीपल, फॉर हम्म। एज इन द एनिमल किंगडम द डार्कर द स्किन द लेस डेवलप्ड द ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। क्या बात है, मजेदार बात करके चलिए। कह रही हैं कि रिवेंज जो है बिल्कुल अपने एक किंडर्ड पैशन जेलसी की तरह ही हम्म। ये जो डार्क रेसिस हैं, जो डार्क कलर की जो प्रजातियां हैं इंसानों की हम्म। या एनिमल की भी कह लो, उनमें हम्म। ज्यादा मिलता है किसकी अपेक्षा, जो लाइटर प्यूपिल है, जिन जो रेसिस लाइटर हैं, जो फेयर कलर है। ऐसे हम्म। ही अब आप एनिमल किंगडम में डार्कर स्किन वाले जो एनिमल हैं उनमें रिवेंज और जेलसी की तरह रिवेंज भी ज्यादा मिलता है अमित भाई। हाँ जी, अब आप अपने चारों तरफ इर्द गिर्द जो आसपास के लोग हैं उन पे नजर फेर के देखना तो आपको याद आएगा और समझ आएगा कि हाँ, उन लोगों में डार्क रिवेंज। कलर वालों में रिवेंज की भावना कैसी है। हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझ जी। रहे हैं हम आपकी बात। हाँ जी। और मैंने तो मैंने भी ये सब ध्यान अमित, दी। ये मैं जब कभी पढ़ रहा था इसे बैठ के थोड़ा, तो तब मैंने इनको मतलब नजर दौड़ाई उन लोगों पे जिनके कलर डार्क हैं, तो उनमें रिवेंज देखने को मिला। रिवेंज देखने को मिला होगा। फिल्मों में कोई विलन है, हाँ उसको जी। देखो, जो डार्क कलर के जो विलन है उनमें ज्यादा क्रुएलिटी रिवेंज वाली भावना होती है। और आप ये भी देखो कि है भैया। आप देखो मूवी में कि जो होते हैं, जो ये इस तरीके के नेगेटिव रोल करते हैं, उनका कलर फेयर नहीं दिखाता ना, डायरेक्टर। फेयर नहीं दिखाता डायरेक्टर कभी भी। हाँ जी। So also is jealousy more active when found among dark-skinned people with dark and black eyes। और इसी हम्म। तरह से जेलेसी भी ज्यादा एक्टिव मिलेगी उन लोगों में जिनकी स्किन डार्क होती है और जिनकी हम्म। आंखें भी डार्क और ब्लैक होती हैं। हाँ जी। आई हैव नेवर सीन दिस ट्रेट इन एक्सिस इन ए वेल बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जी। मैंने स्टेट को कभी भी अधिक मात्रा में नहीं देखा उसमें, जहां पर वेल बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिनका, जी। जिनमें सारे सिस्टम ठीक ठाक हैं। हम्म। वी शैल ऑफन फाइंड इट लार्ज इन दोज हु विल इज इन एक्सेस ऑफ रीजन एंड जस्टिस। हमने हम्म। इसको ज्यादा उनमें पाया जिनके अंदर रीजनिंग की और जस्टिस की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है, तो वो जी। रिवेंज की तरफ भी बढ़ जाते हैं। हम्म। देयर विल इज लॉ, हम्म। उनकी जो इच्छा है वही शासन है। हम्म। Their will is law to them, and when they cannot enforce it upon others, they seek to be revenged, believing that they are wronged। हम्म। उनका उनकी इच्छा ही शासन है, और हम्म। यदि दूसरे व्यक्ति नहीं उनकी इच्छाओं के अनुसार चलते तो उनमें रिवेंज की भावनाएं पैदा हो हम्म। जाती हैं, ये मानते हुए कि वो गलत हैं जो नहीं मान हम्म। रहे हमारी बात। हम्म। In some, a deficiency of the practical faculties will cause this trait। कुछ में हम्म। प्रैक्टिकल फैकल्टीज अगर कम होती है वहां भी ये ट्रेट पैदा हो जाता है रिवेंज का। जी। This defect prevents the possessor from seeing the act of others in their true light, and he consequently thinks himself an injured individual and meditates revenge for his supposed injury। और जी। मजे की बात यह है कि जिस बंदे में ये डिफेक्ट होता है रिवेंज वाला,
वो दूसरों की सच्चाई को नहीं देख पाता कभी भी अपने के जी। चक्कर में, और वो ये हम्म। सोचता है कि जो मैंने सोचा है यही ठीक है, हाँ जी। और इस बिल्कुल। वजह से वो फिर इंजर्ड, अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है, अपने आप को चोटिल महसूस करता है दूसरों से, अगर वे नहीं मानते कि अच्छा इसने मेरी ना शान में गुस्ताखी कर दी, हाँ जी। और इस तरह से उस इंजरी मानते हुए उसे अपने मान सम्मान पे, अपने अहम पर वो रिवेंज की भावना पाल लेता कि अब मैं बताता हूँ इसको। बिल्कुल जी। दिस ट्रेट इज फाउंड सही मोस्ट, अमित। सही बात कह रहे हो आप कि रिवेंज जो है मान सम्मान से, बेस में मान सम्मान होगा उसके। हाँ, मान सम्मान का अहम, हाँ जी, मान सम्मान अहम, के। उसमें जी। अहम होगा बेसिकली। और अगर वो नहीं मानेगा दूसरा उसकी बात को, तो वो अपने अहम पर चोट समझता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो रिवेंज पे उतर आता है उसके प्रति। हम्म। This trait is found most active with muscular people, especially if they be dark, and is often accompanied with a large degree of secretiveness. हम्म। आज तो तू ये कहेगा कि जिस पर्सनैलिटी को मैंने याद करा था वो उस पर पूरा लेख लिखा जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्यादातर मस्कुलर पीपल में मिलेगा, खास करके वो जिनका रंग डार्क है, और साथ में सिक्रेटिव भी मिलेगा वो बंदा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पर्सनल रिश्ते अलग अलग। हाँ जी, अमित का बिल्कुल। पवन को नहीं पता, पवन का अमित को नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल। Revenge, vindictiveness, malice, and spite are four forms of the same trait, manifesting their several variations according to the grade of development as to color, race, and traits which are found in combination in the individual. जी। मैरी ओमस्टेड कह रही है कि रिवेंज, विंडिक्टिवनेस, मेलाइस और स्पाइट, ये 4 फॉर्म होती हैं एक सी, हम्म। और ये हम्म। अलग अलग मात्राओं हम्म। में मिलती हैं लोगों में, उनके कलर के हिसाब से, रेस के हिसाब से, ट्रेट के हिसाब से, और उनका कॉम्बिनेशन कैसा है उसके हिसाब से कितना रिवेंज मिलेगा, कितना विंडिक्टिवनेस, कितनी मेलिसनेस, स्पिटनेस। जी। इस तो ये कम ज्यादा उनके ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर करता है, अमित। बिल्कुल। The darkest races of the uncivilized tribes, such as Indians, Malays, Mongols, and the African races, manifest the strongest degree of this destructive faculty. और भाई हम्म। हमें तो पहले नंबर पर रख दिया स्टैंटन ने। हाँ जी। जो डार्केस्ट रेसेस हैं, अनसिविलाइज्ड ट्राइब खास करके, जैसे इंडियंस में मिलती हैं हिंदुस्तान में, हम्म। मालयाज, मलायाज, मंगोलियंस, अफ्रीकन्स रेसेस। अंग्रेजन है ना, तो अंग्रेज हमसे आगे ही बोले तो हमें एग्जाम्पल बना के चलेंगी, कह रहे हैं हाँ इनमें जी। हाँ। कंस्ट्रक्टिव फैकल्टी बहुत मिलती है, और है भी हमारे यहाँ जिससे दुश्मनी पाल लेते हैं, मर मिटते हैं आपस में। हाँ, अब आप उधर चले जाओ, केरला वेरला की तरफ, साउथ की तरफ, हाँ, वहाँ और भी ज्यादा ज्यादा। रिवेंज है। हाँ जी, और भी ज्यादा रिवेंज है, और ज्यादा हाँ, डिस्ट्रक्शन है, और डार्क ज्यादा रेसिस, बिल्कुल, डार्कनेस है। बहुत सही बात कह रहे हैं भाई। अमंग जी। सिविलाइज्ड पीपल, द सेल्टिक रेसिस एग्जिबिट more of this trait than do the Anglo-Saxon races. अगर हम्म। सिविलाइज्ड पीपल के बीच में बात करें तो जो सेल्टिक रेसेस हैं उनमें ज्यादा मिलता है ये ट्रेट, बजाय किसके? एंग्लो हम्म। सैक्सन रेसेस। एंग्लो सैक्सन जो है वो जर्मेनिक हैबिटेंट्स होते हैं ऑफ इंग्लैंड, हम्म। जर्मन जर्मन के रहने वाले लोग जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, जर्मन वाले। हम्म। More particularly is the deepest phase of revenge prevalent among the Italians, Spanish and Portuguese than it is among the French. ये जो है ज्यादा डीपेस्ट रिवेंज मिलेगा आपको इटालियंस में, स्पेनिश में, उनकी बात कर रहे हैं हम्म। सिविलाइज्ड पीपल की एक तरह से, हम्म। और फ्रेंच वालों में इतना नहीं मिलेगा। दैट्स लाइक लाइटर ब्रांच ऑफ द सेल्ट्स, जो लाइटर ब्रांच है सेल्ट्स की उनमें कम मिलता है। हम्म। Among the French, this trait exhibit more of the character of malice and spite, especially among the common-minded, while the educated
indicate its presence by wit and sarcasm in writing and speaking, which is its last and most refined expression. क्या बात है। फ्रेंच में ये ट्रेट मिलता है मेलाइस और स्पाइट के रूप में, और मजे की बात है जो कॉमन माइंडेड लोग हैं उनमें, जबकि जो एजुकेटेड लोग होंगे फ्रेंच वाले वो अपने इस रिवेंज को सार्काज्म के माध्यम से लिख करके या बोल करके निकालते हैं। और ये लास्ट मोस्ट रिफाइंड एक्सप्रेशन है रिवेंज का। रिवेंज का अगर क्रूड एग्जांपल देखो तो कत्लेआम, इंजरी, ब्लडी इंजरी, उससे जाओ तो मारता जान से नहीं मारेगा, वैसे बदले की इंजरी, उससे और ऊपर आ जाओ तो फिजिकल हाथापाई रिवेंज, और जो सब डिफाइंड एक्सप्रेशन है रिवेंज दिखाने का वो बोल करके या लिख करके, सार का कटाक्ष करके। तो ये मोस्ट रिफाइंड एक्सप्रेशन है रिवेंज का, सार्काज्म में के रूप में और बोलने के रूप में और लिखने के रूप में। कार्टूनिस्ट होता है, हाँ जी, कार्टून जो बनाता है कमेंट मारता है नेगेटिव, वो मोस्ट रिफाइंड एक्सप्रेशन ऑफ रिवेंज है एक तरह से। द साइन for spite as well as for vindictiveness is commonly observed among the lower class of French, often too among the undeveloped Irish it is observed. Sometimes we find this sign in the faces of Germans, English and Americans, yet it is infrequent as compared to the first mentioned classes. जर्मन में भी मिलता है वैसे तो, इंग्लिश में भी, अमेरिकन में भी मिलता, लेकिन पहले वाली क्लासेस से कम मिलता है। व्हेन वी असेंड फ्रॉम द डार्क मस्कुलर रेसेस टू द लाइट ओसियस रेसेस we find occurring important modifications of all the more destructive and immoral traits, for inasmuch as bone and light colored are an advance physiologically and anatomically upon muscle, and dark color so are justice and reason, which are more characteristic of the former generally than the later. अगर हम डार्क मस्कुलर रेसिस से लाइट ओसियस की तरफ बढ़े तो उनमें जो है जो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली डेवलपमेंट है वो कलर के रूप में बढ़ता गया, सिविलाइज होते गए, और उनके अंदर जो है जस्टिस की भावना बाद वालों में ज्यादा मिलेगी पहले वालों से, एक तरह से जस्टिस रीजनिंग जो लाइट कलर है उनमें ज्यादा मिलेगी डार्क वाले से। So we must expect to find a more mild, placable and reasonable method of action obtaining in the more developed character. How many times must I repeat that mind is only a question of physiological and anatomical formation. Mind inheres in every atom of the world. क्या बात कह दी भाई। माइंड है इस संसार के हर एटम के अंदर है, शरीर से भी बाहर बात पहुंच गई। माइंड इनहेयर्स इन एवरी एटम ऑफ द वर्ल्ड, सर्टेनली इट मस्ट हैव इट्स बिगिनिंग इन द मिनरल किंगडम, फॉर ऑल लेटर ग्रोथ्स एंड सस्टेन्ड बाय द नरिशमेंट derived mainly from mineral sources and mineral constituents such as lime, carbon, soda, etc., which are found in varying proportion in every plant and animal organism in the world. कण कण में भगवान है, और भगवान है कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस है माइंड। ये हर एटम में, कण कण में माइंड है, चेतना है, चेतना ही प्रभु है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि कण कण में झांकी भगवान की। ठीक है भाई साहब, तो ये बात है। बस इस 4 लाइन को और कर लेते हैं। कह रहे रिवेंज then it will be remarked results from either general undevelopment, as in the case of Indians and Africans, the Malayas, etc., or else is the result of a lack of equilibrium or balance in the faculties of reason, conscientiousness, or those practicality.
इंडियंस को तो लेके खूब भाग रही हैं, इंडियन और अफ्रीकन को तो बहुत ज्यादा कह रही हैं इनमें रिवेंज बहुत ज्यादा मिलेगा, या तो बनावटी तौर पे या उन लोगों में जिनमें रीजनिंग की कमी, कंसेंससनेस की कमी, प्रैक्टिकलिटी की कमी हो जाएगी अंग्रेजों में, उनमें भी मिलेगा रिवेंज। वन और मोर ऑफ दीज में बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव ट्रेट। अब इनमें से एक कारण या जो एक से ज्यादा कारण जो है इस डिस्ट्रक्टिव ट्रेट के डेवलपमेंट का या प्रोडक्शन का में शामिल है। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त। ये राम राम भैया। राम राम भाई।